कपड़े पहनते हैं, सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, ऐसे शब्द भी अच्छे होने चाहिए, ब्रांडेड शब्द, अच्छे शब्द। अब आप खा पी अच्छा रहे हो पर बोल कचरा रहे हो तो मतलब नहीं है ना। अच्छा बोलो, क्या बोलो? अच्छा बोलो। यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। ये भागवत केवल ये सिखाती है कि कोई भी चीज प्रवेश करती है भीतर तो शब्दों से। इसलिए आप बुरे शब्द, इसलिए संत लोग कहते हैं निंदा ना सुनो, चुगली ना सुनो। निंदा जो सुनते हैं आप वो हो जाते हैं। आप जो सुनेंगे मेरी माँ, अब वो हो चुके होंगे। आप बुरी बातें सुनिए, आप बुरी बातें केवल सुनिए, अपने आप बुरे हो जाएंगे। और आप अच्छी बातें केवल सुनिए, अपने आप अच्छे हो जाएंगे। सुनने से व्यक्ति होता है। सोचो ना, अब देखो अमेरिका का बच्चा पैदा होती इंग्लिश बोलता है, भारत का बच्चा पैदा होती अपनी वो भाषा बोलता है जिस भाषा में वो पैदा हुआ। गुजरात में पैदा हुआ है तो गुजराती बोलेगा, हिंदी क्षेत्र बाहुल्य में पैदा हुआ है हिंदी बोलेगा, पंजाब में पैदा हुआ पंजाबी। जन्म से हमें पंजाबी सीखनी पड़ेगी, हमें गुजराती सीखनी पड़ेगी, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, पर उस बच्चे को सीखनी नहीं पड़ी वो भाषा, क्योंकि जो सुना वो हो गया। बोलो हाँ। बच्चा छोटा सा सुनता ही तो है, बेटा गिलास लाओ, बेटा रोटी लाओ, बेटा यहाँ आओ, तो वो सुनता है, वो सुन के बोलता है। यदि उसकी माँ कहती तू मूर्ख है क्या, और फिर गिलास मांगती, तू मूर्ख है क्या गिलास ला, तो बच्चा भी यही याद करता, तू मूर्ख है क्या गिलास ला, तू मूर्ख है क्या यहाँ। जो आप बोलेंगे बच्चा वो सीखेगा। ये बात सही है या गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि हम हिंदी बोलते हैं, ये हम नहीं बोलते, ये माहौल हिंदी बोलने वाले स्थान में हम पैदा हुए, तो जो हमने सुना वही हमने बोला। कोई संस्कृत बोलने वाले क्षेत्र में पैदा हो जाए तो वो संस्कृत बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलने वाले उर्दू बोले तो हम कुछ भी नहीं है, हमारा माहौल डिसाइड करता है कि हमें कैसा बनना है, हाँ या ना। इसलिए आप कुछ नहीं है, आपके आसपास का माहौल डिसाइड करेगा कि आप क्या हैं। दुर्योधन कुछ नहीं था, दुर्योधन के माहौल ने, शकुनी इत्यादि के माहौल ने उसे दुर्योधन बना दिया। रावण बुरा नहीं था, रावण को भड़काया किसने? बोलो। जो व्यक्ति सुनता है वैसा हो जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण देखिए। रावण को किसने बोला कि सीता सुंदर है, चुरा के ले आओ? किसने बोला? किसने? रावण की बहन। रावण की बहन नाम क्या था? सूर्पनखा। उसने बोला, सबसे पहले नाक उसी ने कटाई और आई तो क्या बोला? अरे वो सीता तो बहुत सुंदर है, वो जंगल में राम के पास है, वो राम के योग्य थोड़ी है, वो तो रावण तुम्हारे योग्य है। और लो, तो रावण ने बातें ही तो सुना सीता के बारे में, और सीता के बारे में सुनकर विचार नहीं किया कि ये सही कह रही है कि गलत, और उसकी जो बातें सुनी वैसा रावण हो गया। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जिस माहौल में आप रहते हैं उस माहौल का पर पूरा प्रभाव, हाँ या ना, पड़ता है। इसलिए अपने को बदलना चाहते हो तो अपने आसपास के माहौल को बदल लो। अच्छा माहौल हो, अच्छी बातें हो, अच्छे शब्द हो, अच्छे लोग हो, अच्छे विचार वाले लोग हो। गंदे विचार वाले लोग आएंगे तो आपको गंदा बनाएंगे, लिख लो। और अच्छे लोग आपके पास आएंगे तो आप गंदे होंगे तो भी आप अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कैकेयी ने मंथरा के विचारों से सहमति बना ली। कैकेयी किसके विचारों से सहमत हो गई? मंथरा। कैकेयी काश दशरथ जी के विचारों से सहमत होती, कैकेयी काश कौशल्या माँ के विचारों से सहमत होती, लेकिन हो किसके विचारों से सहमत गई? मंथरा। नाश कर लिया कि नहीं? बोलो हाँ। बात यह है ना मेरी माँ कि आप सुनते किसकी हैं। आजकल माँ की समस्या ये है, माँ शिकायत करती है महाराज जी मेरा बेटा सुनता नहीं है। पिता शिकायत करता, महाराज जी मेरा बेटा सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि गलत लोगों की सुननी स्टार्ट कर दी। जब गलत लोगों की सुनने लग जाएंगे तो जब मंथरा की कैकेयी ने सुन ली तो फिर दशरथ जी की एक ना सुनी। दशरथ जी ने बोला मैं तेरे पांव पकड़ता हूं,
राम को तू भरत को राजा बनाना चाहती है, मैं बनाऊंगा, पर राम को वनवास ना भेज, मैं मर जाऊंगा। दशरथ जी ने कहा तू मेरी पत्नी है, मैं तेरे पांव पकड़ के भीख मांगता हूं, मेरे राम को लौटा दे। राम को वनवास भेजेगी ना कैकई, मैं मर जाऊंगा। कैकई निर्दयी हो गई, मर जाओ, तुम तो बड़ा कह रहे थे प्राण जाए पर बचन न जाए, मर जाओ। देखो जरा, वो कैकई जो कल तक दशरथ जी को बचाने के लिए रथ के पहिए पर उंगली घुसा देती थी, अपनी उंगलियों की परवाह ना करके, और जब दशरथ जी युद्ध कर रहे थे देवताओं के पक्ष से तो रथ का पहिया टूट गया, वो कील निकल गई थी जिससे रथ का पहिया गिर जाता, तो उस कील में अपनी उंगली डाल दी थी उस समय कैकई ने। मतलब दशरथ जी के प्राणों की रक्षा कैकई माँ ने की। वो कैकई जो दशरथ जी के लिए मरने को तैयार थी, वो कैकई जो दशरथ जी को जिताने के लिए अपने उंगलियों की आहुति दे दी, वो कैकई आज मंथरा के सिखाने पर पता नहीं संगति का प्रभाव समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, कि वो कैकई जो दशरथ जी से अत्यधिक प्रेम करती थी, दशरथ जी की बात मानती थी, वो कैकई दशरथ जी की विरोधी हो गई। आप मेरे प्रेमी हैं या आप मेरे विरोधी हैं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपका माहौल डिसाइड करेगा, कि आपके लोग डिसाइड करेंगे कि वो आपके अंदर कौन सी बातें भर रहे हैं। बच्चों के अंदर समाज क्या भर रहा है, वो समाज जो भर रहा है वो जिम्मेदार है कि उन्होंने क्या भर दिया। कैकई जिम्मेदार नहीं है, मंथरा जिम्मेदार। उसने क्या भर दिया कैकई के दिमाग में? कैकई तो फिर उसका पहाड़ा पढ़ने लग गई ना, उसके अपने शब्द नहीं थे कुछ भी। कैकई ने जो सिखा दिया वो तो वो बोल रही थी। बस आज के बच्चे अपना कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जो वो समाज में देख रहे हैं, सीख रहे हैं, दोस्तों को करते हुए कहते हुए वो सीख रहे हैं, उन्हें वो अच्छा लग रहा है। और दशरथ जी की बात नहीं मानी, ऐसे माँ बाप की भी बात बच्चे नहीं मानते। उन्हें मंथरा जैसे लोग मिल गए ना समाज में, हाँ या ना। बॉलीवुड ने ज्ञान दे दिया कि दाने दाने में केसर का दम है। बॉलीवुड ने ज्ञान दिया कि दाने दाने में केसर का दम, गुटके का प्रचार किया तो बच्चों के सेट हो गया कि बात ठीक कह रहा है, होगा दम, तब तो ये लोग खा रहे हैं, वो लोग खा के बता भी रहे हैं, तो ये बच्चा नौजवान इसे लगा मैं भी खाऊं, ये चला गया उस रास्ते। अब माँ बाप समझा रहे हैं बेटा गुटखा खाना गलत है, पर क्या करें, मंथरा घुस गई उसके अंदर। समझ रहे हैं? मंथरा दशरथ जी तो साथ में रहते थे कैकई के, पर मंथरा ने खेल जो कर दिया था सिर्फ 2 घंटे में कर दिया था। कैकई से मंथरा कितने घंटों के लिए मिली? अरे रात को ही तो पता चला कि राम राजा बनने वाले, सवेरे वनवास चले गए, और उसी रात में उसने षड्यंत्र भी रच डाला, दशरथ जी को भी बुलाया, मांगा भी, तो ये पूरी रात थोड़ी मंथरा के संग बैठी रही। मंथरा ने तो 1 से 1.5 घंटे में अपना खेल कर दिया था, उसके कैकई को भर दिया सब 1 से 1.5 घंटे में। देखिए सत्संग में आपको कराऊंगा पर डे 3 घंटे, 7 दिन के हिसाब से 21 घंटा हो गया, 21 घंटे का सत्संग। अरे मैं तो आपको सत्संग ही कराऊंगा, पर कैकई तो राम की माँ थी, कैकई माँ तो दूध पिलाती थी अपना राम को, कैकई से बड़ी सत्संगी कौन थी? लेकिन सत्संगी को भी बच के रहना है कुसंग से। किससे बचना है? कुसंग से। कुसंग को ना कुसंगति पाए न साही, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा? नाम बताओ जरा। कैकई बिगड़ गई, हाँ रावण बिगड़ गया। इतिहास उठाइए कितने मिल जाएंगे आपको, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा। इसलिए दुर्योधन कैसे बिगड़ा? कुसंग से। आप बचिएगा समाज के हर कुसंग से, और आप तो सत्संग से जुड़ने आए हैं, तो इन 7 दिनों में आपके भीतर ये शब्दों से, जो समाज के शब्द आपके मन को अशांत करते हैं, तो 7 दिन ये कथा के शब्द आपके चित्त को शांत करेंगे। शब्दों के रूप में ईश्वर आपके भीतर प्रवेश करेंगे। भागवत जी का 18,000 श्लोक है, भागवत जी में 335 अध्याय हैं, और 12 स्कंद हैं, 6 अध्यायों की महिमा, जिसका प्रथम श्लोक मेरे संग गुनगुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय
सच्चिदानंद रूपाय, बोलो, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसका अर्थ हुआ सत्य चित आनंद सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित आनंद। सत्य, ईश्वर कैसे है? सत्य। सत्य चित, चित मीन्स प्रकाश। ईश्वर सबके भीतर है सत्य के रूप में। ईश्वर सत्य है ना, और हम सब कैसे हैं? झूठे। हम कैसे हैं? आप सच्चे हो कि झूठे हो? बीच में आप बताओ, सच्चे हो कि झूठे हो? सच्चे। आप बताओ, झूठे। आप बताओ बेटा, सच्चे हो कि झूठे हो? सच्चे। मैया, कूलर वाली मैया, सच्ची हो कि झूठी हो? हाँ, सच्ची हूं। ये मैया आप बताओ, सच्ची हो कि झूठी हो? ये मैया बताएंगी, लाल मैया, ये लाल मैया सच्चे हैं, और ये मैया दोनों हैं। ये मैया सच्ची हो झूठी हो? हाँ, सच्चे हैं। हाँ, अब कभी सच कभी झूठ, कभी खुशी कभी गम, दो नाव में सवार हो। आओ हम बताते हैं कि आप सच्ची हो या झूठी हो। देखो, पहले तो ये बताओ कि सच की परिभाषा क्या है? सत्य कहते किसे हैं? क्या है सत्य? किसे कहते हैं सत्य? सत्य की परिभाषा है जो कभी ना बदले, वो सत्य है। और जो बदल जाए, हमेशा झूठ ही तो बदलता है, सच कहां बदल? जो कभी ना बदले वो सच है, और जो बदल जाए वो झूठ है। तो अब बताओ, आपकी आज से 10 साल पुरानी फोटो और आज की फोटो दोनों को मैच करो, बदली बदली है या नहीं? आपकी 10 साल पुरानी फोटो और आज की फोटो में अंतर है या नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। बदल गए ना आप लोग? और बदलता कौन है? सच के झूठ? इसलिए संसार में जो है, चाहे मैं हूं, आप हैं सब, ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे, गांव शहर, नदियां, समुद्र, सब कुछ झूठा है। क्योंकि संसार में जो कुछ है वो परिवर्तनशील है। हर क्षण